कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज को कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। यह सीरीज जो है बीएसएससी से संबंधित है, यानी बिहार एसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं और उस एग्जाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका यह सीरीज है। तो चलिए आज हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था। किस पंचवर्षीय योजना? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 9वीं, जो 1997 से 2000 तक थी। ठीक है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके कोलोराडो पर है। ठीक है। एक्स किरण किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग का। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? एकता परिषद तो 1961 में। ठीक है। भारत में प्रथम में पेमेंट गेटवे रुपे की शुरुआत कब की गई थी? रुपे तो मई 2014 में। मई 2014 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो 1962 में। 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ था। शून्यकाल 12 बजे के बाद से शुरू होता है, 12 बजे से यानी शुरू होता है। ठीक है। निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपको होती है 0.04%। ठीक है। आपका नेक्स्ट है कि पल्ली बैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपके केरल में है। कहाँ है? केरल में। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को तो एसीटोबैक्टर एसीटी की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण रेशा क्रांति तो ये आपके जूट से है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी रामनाथ पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? रामनाथ पांडे के द्वारा। ठीक है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ है? कोरिंगा ये जो है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? आदर्श ग्राम योजना तो 2009-10 में। किस तरह का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इंफ्रासोनिक तरंग का। ठीक है। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान का महाद्वीप तो यह अंटार्कटिका को कहा जाता है, विज्ञान का महाद्वीप। ठीक है। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 1986 में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 के 1 में है। नुबियन मरुस्थल कहाँ है आपके? तो यह सूडान में है। कहाँ है? सूडान में। चलिए नेक्स्ट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई? तो यह अरुंधति राय के द्वारा। ठीक है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस का शैशवकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो यह 1885 से 1905 के काल को। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 2005 में। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नवी मुंबई में है। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है? तो यह आपका साधारण प्रोटीन है। कैसा है? साधारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल होगा, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो यह प्रगतिशील कर। ठीक है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह प्रकाश पादुकोण। ठीक है। और नीथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये आपके पक्षी के अध्ययन से है। ठीक है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? नैनो टेक्नोलॉजी के तो सी एन राव।
एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह मानव विज्ञान से है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई? तो यह श्रीलाल शुक्ला के द्वारा, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा, ठीक है। गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा, टीन, जस्ता और सीसा का, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो 1930 में रिपोर्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह 1930 में ही, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है? चांदी का, तो ये आपके राजस्थान है, ठीक है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो यह बोलिविया एवं पेरू में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग तो 243 के 1 में है। द पोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह प्रणब मुखर्जी, अमेरिका थी प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो यह शुष्क सेल का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? तो देवदार के पेड़ से, ठीक है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है, ठीक है। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ है? तो ये आपके बांका में है, ठीक है। हर्सन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो हर्सन की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर को। संयुक्त रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो 5 से 7 दिन, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किससे बना होता है? फ्यूज का जो तार होता है तो तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण होता है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके कर्नाटक से। पट्टियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। किस पे पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी वृद्धि है? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये आपके बिहार की है। किस राज्य में हीरा कुंड बांध अवस्थित है जो महानदी पर है? तो यह उड़ीसा में है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तिरुअनंतपुरम में। कहाँ? तिरुअनंतपुरम में। चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अमर्त्य सेन, महान अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो यह श्याम प्रसाद गुप्त ने किया था, ठीक है। संगम योजना किससे संबंधित है? संगम तो यह आपके ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। मेडलियो की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो यह समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह। आदि इतिहास और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि बहुत कम है, जिसके लिए बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेनकाइमा का, ठीक है। दाद होने का कारण है, दाद होने का क्या कारण है? रिंगवार्म जो हो जाता है उसका कारण आपके कवक है। क्या है? कवक। सांड का शुक्राणु को कहाँ रखा जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण तो अमावस्या के दिन, ठीक है। पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण होता है। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में। आगे है कि आपका कि बैगनी रंग का तरंगधैर्घ्य होता है तो ये सबसे कम होता है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो ये अकबर की, सम्राट और माने अकबर जो थे उनकी माँ थी हमीदा बानो। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचक अंक ईपीटी कब प्रकाशित किया गया? तो यह 2002 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके बिहार में है, ठीक है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1923 में, ठीक है। खिलाफत। मूली किस जड़ का उदाहरण है? तो मूली जो है तुर्क रूपी मुसला जड़ का उदाहरण है। गौल देश का नया नाम क्या है? गौल का या फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का
तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है, यह 2015 में बना योजना आयोग की जगह पर। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो यह ईसाई है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है कि विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का तार। किसका? नाइक्रोम का तार। पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी क्या है? तो 152.1 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। क्या है? डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री तो ये आपके थे मोहम्मद यूनुस। खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? खारिया, तो ये आपके झारखंड में। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 243 जी से है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो मैं 49 दे रहा है, लेकिन होता है 46%, ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो यह पृथ्वी है। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो नोवा स्कोटिया में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, यानी WTO का मुख्यालय। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम जो है वह नष्ट करता है। सिफिलिस किस प्रकार का रोग है जो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है? तो यह लैंगिक संचरित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो यह सारण को। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस से कहाँ मनाया गया था? तो यह दरभंगा में। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम। सरी नसर मानस झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है कि पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो यह आपके भूटान में है। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो 9.। इसका मुख्य अवयव क्या है? तो यह मीथेन है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है धन विधेयक। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होते हैं? तो क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो यह राज्यपाल। एडू है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ती है? तो यह सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जर्मनी और फ्रांस, तो यह मैगिनॉट कहते हैं, जर्मनी और फ्रांस। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो उस समय है 31, अभी बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1948 में, ठीक है। समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है? तो काइटिन को। किसको? काइटिन को। दूध से दही बनना कौन सी घटना है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से कम। अवस्रव। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके पेट्रोलियम से है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968 में। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है? विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो यह मस्कट है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो यह महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट है आपका कि देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ बनेगा? यह वाराणसी में। पुराना प्रश्न है। भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो यह आपके मेक इन इंडिया, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए तो 84।
पोटोनोवा किस देश की राजधानी है? तो बेनिन की। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? तो यह मलाला यूसुफजई है। कौन है? मलाला यूसुफजई है। ठीक है, तालिबान का शिकार हुई थी। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो योकोहामा को। ठीक है, कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो यह आपके विशाखापत्तनम है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो औरंगजेब। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह पार्श्वनाथ। 23वें पूछा जा रहा है। 24वें थे महावीर। माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है? तो यह मृत ज्वालामुखी है। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो ये आपको मिला था केरल में। किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई? तो दांडी मार्च से। ठीक है, बर्मा किस वर्ष से ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ? तो 1948 में हुआ था मुक्त। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के किनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है? तो ये आपके सौरव गांगुली। किसके? सौरव गांगुली के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह सतलुज यानी सतलज पर है। पाल घाट कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर एवं पलाक्काड के बीच है। भारत की कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी से बहती है? तो ये आपके नर्मदा। पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है? यानी किस देश की मुद्रा है? तो फिलीपींस की है पेसो। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? तो यह महिला समृद्धि योजना है। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो बीपी नरसिंह राव के द्वारा। राजा रवि वर्मा कौन थे? तो ये आपके चित्रकार थे। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो अति सिंचाई है। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह लिया था BR अम्बेडकर ने। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? तो 2002 से है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो ये मरीना बीच है। कौन सी समिति को पराकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? तो मैकाले ने। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो व्यवसाय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसाय चक्र। नेक्स्ट है कि कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार से में सबसे अधिक समृद्ध है? कोयला। तो दामोदर घाटी है। कौन सा है? तो दामोदर घाटी। भूमध्यीय क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो यह संवहनीय वर्षा कहते हैं। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता? क्या प्रभाव पड़ा? तो यह महामंदी। गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो यह हिंद एवं यूनानी कलाओं का। नंदा देवी चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपके उत्तराखंड में है। कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को। ठीक है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो हाकिम अजमल खां थे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन लौह अयस्क के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? तो मैग्नेटाइट होता है। कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है? तो थोरियम प्राप्त होता है। कौन होता है? थोरियम। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अवघटन के कारण। ठीक है, वो चालक है।